Welcome to all of you on Grow Strong, dear students and other fellow listeners. Hope that you all are feeling well. Let us have a debate on entitled theme Causes or Etiology of Visual Impairment. There are the two prominent causes. एक cause को exogenous cause कहते हैं. Exogenous causes are also known as acquired causes. या हम कह सकते हैं external causes, while as second cause is known as innate cause. Innate causes को congenital causes या endogenous causes कहते हैं. Now in today's lecture, we will focus both acquired causes and innate causes of visual impairment. Number 1, vitamin A deficiency. Vitamin A deficiency results visual impairment. जिस बच्चे में vitamin A deficiency होती है, the child has chance to lose the vision. इसीलिए डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं वो फूड जिनमें वेजिटेबल्स भी आती है, फ्रूट्स भी आते हैं, बाय एंड लार्ज मीट भी आता है, which are enriched by vitamin A. Dear students, vitamin A की concentration स्वीट पोटैटोज में होती है, कैरेट्स में होती है, स्पिनिच में विटामिन ए की कंसंट्रेशन पाई जाती है. बाय एंड लार्ज मैंगो, ऑरेंज एंड एनिमल लिवर, इनमें भी विटामिन ए की कंसंट्रेशन पाई जाती है. नंबर 2, आई इंजुरी. Eye injury is another important cause of visual impairment. Eye injury फैक्ट्री में काम करने से भी हो सकती है. ड्राइविंग की वजह से भी आई इंजरी के चांसेस है इफ द पर्सन विल मीट द एक्सीडेंट. अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है तो वहां पर आई इंजरी लग गई, इट मीन्स देयर इज चांस ऑफ विजन लॉस. अपार्ट फ्रॉम इट, सपोर्ट्स गेम में अगर आई इंजरी हो गई, इट विल ऑल्सो result the vision loss. Number 3, eye infections. There are two types of infections which will result the visual impairment. Due to the German measles. German measles causes the eye infection. Especially German measles affects pregnant women. अगर pregnant women में जर्मन मीजल्स डिटेक्ट हो गई, इट विल डायरेक्टली ट्रांसमिट टू द ऑफस्प्रिंग. व्हेन द वुमन विल गिव बर्थ टू द बेबी आफ्टर 9 months, देयर इज द चांस जो वो बच्चा होगा वो विजुअली इंपेयर्ड पैदा हो जाएगा. डियर स्टूडेंट्स, ट्रिकोमा इज अनदर आई डिजीज विच इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया. क्योंकि बैक्टीरिया की वजह से आई में इंफेक्शन पाया जाता है. दैट बैक्टीरिया इज नोन एज कैलमेंडिया ट्राइकोमेटिस. कैलमेंडिया ट्राइकोमेटिस रिजल्ट इज द विजुअल लॉस, या हम कह सकते हैं विजुअल इंपेयरमेंट. डियर स्टूडेंट्स, ये बैक्टीरिया बेसिकली ग्रो होता है अनहाइजीनिक जगहों पे. जो सोसाइटीज या कंट्रीज अनहाइजीनिक है, जहां पर सैनिटरी कंडीशंस सही नहीं है, गंदगी ज़्यादा पाई जाती है, कोड़ा और करकट ज़्यादा पाया जाता है, वहां पर यह बैक्टीरिया ग्रो होता है. फाइनली इट कॉजेज द इन्फेक्शन इन द आई, जिसकी वजह से एक पर्सन विजुअली इंपेयर्ड बन सकता है. नंबर 4, आई ट्यूमर्स. आई ट्यूमर्स आर ऑल्सो responsible for the visual impairment. There are two prominent eye tumors like retinoblastoma. Retinoblastoma में रेटिना जो है उस पर मेलेंगेंसी डेवलप होती है, आई मीन टू से यू कैंसर सेल्स.
which finally degenerates the retina. And due to the degeneration of the retina, it causes the visual impairment. Retinoblastoma mostly affects to the children, और इसके ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स होते हैं डेथ के, यानी कि एक बच्चे को बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना ड्यू टू द आई ट्यूमर which is known as retinoblastoma. Second eye tumor is melanoma. Melanoma basically होता है abnormal secretion of melanin. Melanin is basically that pigment which is secreted by melanocytes cells. अगर इसकी अंडर या ओवर secretion हो गई, it will directly affect to the skin and here color. By and large, there is also chance of visual loss. Number 5, hypertension. Due to the high blood pressure. The high blood pressure basically damages the optic nerve. All human beings are able to see या perceive the things because of the optic nerve. लेकिन हाई ब्लड प्रेशर की वजह से जो ऑप्टिक नर्व होती है उसे डैमेज होने के चांसेस होते हैं एंड फाइनली इट कॉजेज द विजुअल इम्पेयरमेंट. या हाई ब्लड प्रेशर की वजह से जो ब्रेन में वीडियोट्री सिस्टम होता है उसे डैमेज होने के चांसेस बढ़ते हैं विच आल्सो रिजल्ट इज द विजुअल इम्पेयरमेंट. क्योंकि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बहुत बार जिक्र किया है हमारे ब्रेन में ऑडिटरी सिस्टम भी होता है जो हियरिंग के लिए काम करता है और हमारे ब्रेन में वीडियोट्री सिस्टम भी होता है. इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इमेज फॉर्मेशन और हाई ब्लड प्रेशर से ये डैमेज हो जाता है, इफेक्ट ये हो जाता है विच फाइनली कॉजेज द विजुअल इम्पेयरमेंट. Number 6, human immune deficiency virus, which is abbreviated as HIV. HIV is basically sexually transmitted disease, which also causes the visual impairment because there is one of the virus. That virus is known as cytomegalovirus. Cytomegalovirus is basically responsible for the vision loss, या हम कह सकते हैं visual impairment. Dear students, if it remains untreated, it will result in the detachment of serious vision loss. Number 7, atherosclerosis. Dear students, atherosclerosis में high level of fat, high concentration of cholesterol and other substances बॉडी में पाए जाते हैं जिसकी वजह से जो आर्टरीज है वो नैरो और थिक हो जाती है एंड फाइनली इट डिस्टर्ब्स द ब्लड सर्कुलेशन. ब्लड जो है वो सर्कुलेट नॉर्मली नहीं होता है जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल पे हार्ट फंक्शन पे असर पड़ता है. आई मीन टू से यू इट रिजल्ट्स cardiovascular diseases, heart-related diseases. By and large, the person has also chance to lose the vision. Number 8, retinitis pigmentosa. It is basically the genetic disorder which affects the retina. Retina में basically जो photoreceptor cells होती है वो इस disorder की वजह से degenerate होती है and finally it leads visual impairment. For instance, it causes night blindness, tunnel vision, by and large total blindness. Number 9, albinism. Albinism is another genetic condition which results the visual impairment. क्योंकि melanocyte cells जो है they release the pigment which is known as melanin. And melanin is responsible for skin color, by and large hair color. अगर melanin की concentration कम हो गई या ये बॉडी में कम हो गया, I mean to say you इसकी लेवल रिड्यूस हो गई,
It will not only cause the skin-related diseases, but also the visual impairment. Number 10th, macular degeneration. Macular degeneration is basically eye-related disease, which degenerates the macula. जो macula को इफेक्ट करता है. Macula is that very area which is close to the retina. और ये macula के उस एरिया को इफेक्ट करता है, I mean to say you central vision को. And central vision is very important for the person, especially रीडिंग पॉसिबल नहीं है सेंट्रल विजन के बगैर. अगर कोई शख्स ड्राइविंग करता है, ड्राइविंग के लिए भी ज़रूरी है, I mean to say you central vision. Apart from reading and driving, in order to recognize the human faces, किसी का फेस रिकॉग्नाइज करना है, अब ह्यूमन फेस ही नहीं, एनिमल्स को भी रिकॉग्नाइज करना है, तो उन्हें रिकॉग्नाइज करने के लिए सेंट्रल विजन जरूरी होना चाहिए. कीपिंग इन व्यू द मैक्यूलर डिजेनरेशन. मैक्यूलर डिजेनरेशन में मैक्यूला इफेक्ट होता है, विच फाइनली कॉजेज द विजुअल इम्पेयरमेंट. अधिकतर ये ओल्ड एजड पीपल में इफेक्ट या हावी रहता है. नंबर 11th, कैटरैक्ट. Dear students, cataract is commonly found in India. How cataract affects? Actually, जो हमारी आई का लेंस है, it turns cloudy due to the abnormal growth of tissues. अब इस कैटरैक्ट को ट्रीट करने के लिए we have to take the support of surgical measures. सर्जरी की हेल्प से, या हम कह सकते हैं सर्जरी के सपोर्ट से कैटरैक्ट को ठीक किया जाता है. इस क्लाउडी लेंस को या रिप्लेस किया जाता है या इसे ऑपरेट किया जाता है, क्योंकि देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉडीज. एक बॉडी को कहते हैं ओपेक बॉडी एंड सेकंड इज नोन एज ट्रांसपेरेंट बॉडी. ट्रांसपेरेंट बॉडीज आर दोज बॉडीज थ्रू विच लाइट पासेस, लाइक मिरर. मिरर से लाइट पास होती है, इसीलिए मिरर को ट्रांसपेरेंट बॉडी कहा जाता है. वाइल एज वुड इज कॉल्ड द ओपेक बॉडी, क्योंकि वुड से लाइट पास नहीं होती है, इसीलिए इसे ओपेक कहा जाता है. सेम हैपन्स विद आवर आइज. अगर हमारी आंख में या आंखों में एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यूज हो गई है, तो आई जो है ये कंप्लीटली क्लाउडी बनती है. तो उसके बाद जरूरी होता है एक कैटरैक्ट पेशेंट को या वो आर्टिफिशियल लेंस लगाए या ड्यू टू द ऑप्थेल्मोलॉजिकल ट्रीटमेंट टू ऑपरेट द लेंस. और ऑपरेशन के बाद एक पर्सन नॉर्मली देख सकता है. नंबर 12th, ग्लूकोमा. ग्लूकोमा इज बेसिकली आई डिफेक्ट जिसमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर आंखों में पाई जाती है, जिसे हम एक्वस भी कहते हैं. ड्यू टू द हाई एक्वस, या हम कह सकते हैं high concentration of water, it creates or exerts the pressure in our eyes. हमारी आंखों में प्रेशर क्रिएट हो जाता है, which finally damages the eye veins. क्योंकि हमारे आई वेन्स बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत सेंसिटिव होती है, हाई एक्वस से वो डैमेज हो जाती है एंड फाइनली इंडिविजुअल लॉसेस द विजन. एक इंडिविजुअल जो है वो विजुअली इंपेयर्ड बन सकता है. अगर हम वक्त पे ग्लूकोमा को ट्रीट नहीं करेंगे, देयर इज चांस इंडिविजुअल विल बिकम टोटल ब्लाइंड. टोटल ब्लाइंड इज दैट वेरी पर्सन हु लॉस द 100% विजन, जिसमें जीरो विजुअल एक्यूटी होती है. उस पर्सन को हम कहते हैं टोटल ब्लाइंड या थ्रोली ब्लाइंड. देयर इज वन ऑफ द ट्रीटमेंट बाय विच वी कैन ट्रीट द ग्लूकोमा एज ए आई डिफेक्ट. दैट ट्रीटमेंट इज नोन एज सर्जरी. सर्जरी के जरिए हम ग्लूकोमा को ठीक कर सकते हैं. इसीलिए अगर बच्चों में ग्लूकोमा की प्रॉब्लम है, वी हैव टू कंसल्ट द ऑप्थेल्मोलॉजी सेंटर in order to treat the child's eyesight. This was all about the today's lecture. Kindly like, share and subscribe my channel. Thank you and grow strong.